हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में उस दया को प्रकट किया कि मैं और आप एक बार फिर से संडे में क्या होने पाए हैं, उसकी आराधना करने को मिलने पाए हैं। भले हम चर्च में नहीं, आराधनालय में नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक ऐसा अवसर दिया कि हम सब अपने घरों में बैठकर परिवार के साथ क्या करने पा रहे हैं, आराधना। और सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि हम फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा भी दूसरों तक उन वचनों को क्या करने पा रहे हैं, फैलाने पा रहे हैं। गीतों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, वचनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। यही मेरा और आपका कार्य है मेरे प्रियो। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब परमेश्वर के कार्य को क्या करें, फैलाएं। हालेलुया। आइए हम अपने आज के मीटिंग को आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब अपने सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में। धन्यवाद परमेश्वर बता, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई जय जयकार करते हैं मेरे स्वामी। धन्यवाद देते हैं कि आपने रात भर संभाल रखा, मेरी नींद की सुबह को रोशनी को दिखाया, जिंदों के बाद में जीवित रखा, अपने लोगों से मिलाया मेरे स्वामी, वाला चंगा स्वस्थ रखा, उसके धन्यवाद देते हैं परमेश्वर बता। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जब आपके गीतों में से गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ा जाता है, प्रचार किया जाता है, परमेश्वर आपका आत्मा यहाँ कार्य करेंगे। पहला और अंतिम स्थान तुझे देता हूँ मेरे स्वामी। यहाँ के माहौल को, हर एक नेटवर्क को, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, उन सारे लोगों के मनों को, हृदय को, सारे माहौल को, जहां वो बैठे हैं, जहां हम परमेश्वर आराधना कर रहे हैं, एक एक माहौल को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपता हूं। आज का वचन हर एक के जीवन को काटने और छांटने वाला हो सके, 1000 गुना फल को लेकर के आए। हर एक कोई जो आज वचन वो सुनता है मेरे स्वामी, वचन के केवल सुनकर उस पर, वचन को केवल पढ़ के सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर आज के दिन हर एक कोई चलने वाला बने। प्रभु ऐसी दया को मैं चाहता हूँ। आज हर एक का हृदय, ओ परमेश्वर, हर एक का हृदय छेदा जाए मेरे स्वामी तेरे वचन से। ओ परमेश्वर, आज का वचन दो धारी तलवार की नहीं चोखा होने पाए, तेरा आत्मा हमसे बातें करने पाए। परमेश्वर बता, अपनी हजूरी को यहाँ पर दे मेरे स्वामी। तूने वादा किया है, जहां 2 या 4 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं वहां मौजूद होऊंगा। हम ये विश्वास रखते हैं मेरे स्वामी कि तू हमारे बीच में है मेरे स्वामी, हमारे मध्य में मेरे स्वामी। और यहाँ पर चल फिर अपने कार्य को कर मेरे राजा। ओ वचनों का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, हर एक बातों में तुझे महिमा मिले मेरे राजा। आगे की हर एक बातों को परमेश्वर तेरे हाथों में, तेरे नियंत्रण में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए इस परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को गाएंगे। वो गीत के बोल है, यहोवा चरवाहा मेरा। हालेलुया। इस गीत को मैं और आप बड़े अच्छे से जानते हैं। ये पुराना गीत है, कोई नया गीत नहीं। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, क्योंकि राजा दाऊद लिखता है भजन संहिता में कि यहोवा मेरा क्या है, चरवाहा है, और मुझे कुछ घटी ना होगी। और वचन कहता है कि जो कोई उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो क्या रहता है, आनंदित रहता है, और उसी के ऊपर वो रात दिन क्या करते रहता है, ध्यान करते रहता है, और वो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वचन बताता है। और राजा दाऊद ऐसा लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को गाएंगे। गीत के बोल है, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी मुझे नहीं। हालेलुया।
यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय वचन हमें बताता है भजन संहिता में राजा दाऊद लिखता है, जब हम उसके निकट में होते हैं, उसकी हजूरी में होते हैं, तो क्या होता है? आनंद की भरपूरी है। जब मैं और आप उसके समीप जाते हैं तो सचमुच राजा दाऊद लिखता है कि परमेश्वर तेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। और सचमुच में यहोवा अगर मेरा और आपका चरवाहा है मेरे प्रियो, तो हमें कोई भी बात की घटी नहीं होगी, न तो कोई उसके विश्वासियों को कोई भी भली वस्तु की भी कमी घटी नहीं होगी, कहता है वचन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले मेरे प्रियो, हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, हम ज्यादा समय प्रभु की ओर दें और अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएं। और इस समय होगा कि हम अपने मनों को प्रभु की ओर लगाएं और उसकी आराधना करें। आइए मैं चाहूंगा कि हम सब मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, आदर दे, इज्जत दे, सम्मान दे, जलाल दे, जिसके वो योग्य है मेरे प्रियो। सारे आदर महिमा के, सारे स्तुति प्रशंसा के योग्य वही है। ओ ग्लोरी रबाशो खोरे बेरे बेरे बे। आइए मेरे प्रियो अपने आवाज में ऊंचा करें, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस मास्टर, हालेलुया।
प्रभु तेरी तारीफ हो नहीं पाए। ग्लोरी रबा शुक्र बेरा बंदा ओ ग्लोरी प्रार्थना में अगुवाई करेगी, वचन खेलेगी। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझसे और सारे लोगों से जो लाइव देख रहे, जो यहाँ बैठे हैं, सबों से बात करे। उस सब्जेक्ट को परमेश्वर आशीषित करे, उन शब्दों को दे। हालेलुया। प्रार्थना में जाएंगे मेरे धन्यवाद धन्यवाद पवित्र नाम के हो परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, बड़े नम्रता दीनता के साथ मेरे राजा आपके चरणों के निकट आते पिता है जैसे धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी कि आज आपने हमें प्रभु यीशु राजा जीवन दिया है प्रभु जी, और हम आज जीवित हैं और अपने जीवित लोगों के मध्य में उपस्थित है मेरे पिता, और आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए मेरे राजा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मेरे प्रभु जी। इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम सभी के सारे पाप और अपराधों के लिए मेरे राजा जो हमने बचपन से लेकर करते आए हैं मेरे प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी हमारे अपराधों को धो के शुद्ध कर दीजिए मेरे परमेश्वर, अहीम के नहीं श्वेत कर दीजिए मेरे राजा। आप दया करिए मेरे परमेश्वर, आपने कहा है कि जहाँ मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। ये मेरे परमेश्वर प्रभु जी हम ये विश्वास रखते हैं मेरे राजा कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपकी सामर्थ हमारे बीच में छुपिश करती है मेरे प्रभु जी। इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं मेरे राजा आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं भी आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ कहीं भी आपके नाम से आराधना की जाती है मेरे प्रभु जी, हर एक के बीच में अपनी उपस्थिति को दीजिए मेरे पिता, हर एक दासों को अपनी सामर्थ से भर दीजिए मेरे पिता, क्योंकि मुख से निकलने वाला हर एक वचन प्रभु जी आपके नाम से होने वाला हो मेरे परमेश्वर पिता, जो प्रत्येक के हृदय को बदल दे मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु राजा, आप दया करिए मेरे प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी आपके दास के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो आज वचन को बोलने वाले हैं मेरे प्रभु जी, दया करिए प्रभु जी, वचनों का पढ़ना जाना, प्रचार करना और गाने का गाना और म्यूजिक बजाना मेरे प्रभु जी, हर एक बात में आपको भावता हो मेरे परमेश्वर पिता, और उनके मुख से निकलने वाला हर
प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय कि परमेश्वर ने आज के दिन में मुझे और आपको संभाले रखा। हम जितने भी धन्यवाद दें उसको वो क्या है, कम है। हालेलुया, है ना। हम जितने भी धन्यवाद दें वो मेरे और आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आशीषों को दिया है उसको मैं और आप पूरी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि वो कितनी आशीषों को मुझे और आपको दिया। सबसे बड़ी आशीष तो आज मैं और आप क्या है, जीवित हैं, और जीवित होने के साथ साथ बड़े आनंद के साथ उसकी महिमा करने पा रहे हैं। भले चंगे स्वस्थ है, कोई परेशानी नहीं है मुझे और आपको। हालेलुया, है ना। ना तो हम पैर से लंगड़े हो गए हैं, ना तो हाथ से क्या हो गए, हम बोलवे हो गए, ना तो आंखों से अंधे हो गए, ना तो कानों से बहरे हो गए हैं। ऐसा कोई भी हमारे जीवन में बात पाई नहीं जाती। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे और आपको उसने क्या रखा, जीवित रखा, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा, ताकि मैं और आप उसकी हजूरी में आकर क्या हो जाए, आनंद से भर जाए और उसकी महिमा करें। हालेलुया, मेरा और आपका यही काम है मेरे प्रियो कि मैं और आप उस परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें। वो आप अपनी महिमा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे और आपको क्या किया है, बनाया है, नियुक्त किया है, निर्धारित किया है कि मैं और आप मिलकर उसकी क्या करें, महिमा करें, उसके आने की क्या जो है बाट है जो है। हालेलुया, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा हम पर दया करे मेरे प्रियो। आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन से बातें करने पाए, इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको काटने और छांटने वाला हो सके, ताकि ये वचन मेरे और आपके जीवन में 1000 गुना फल को लेकर के आने वाला हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बताता हूं आज, है ना। पवित्र आत्मा आज मुझसे और आपसे बात करेगा, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया, आज का सब्जेक्ट है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। हालेलुया, आज का हमारा सब्जेक्ट, आज का हमारा विषय, जिसके विषय में आज मैं और आप सीखेंगे कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। हालेलुया, मैं और आप जानते हैं परमेश्वर महिमा चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों को पढ़ें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गीतों को गाएं, परमेश्वर चाहता है कि हम सेवा करें, परमेश्वर चाहता है कि हम संडे स्कूल से सीखते आ रहे हो उन चीजों को मेरे प्रियो। हालेलुया, लेकिन आज एक ऐसी घटना मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीषित कर देगा। हालेलुया, मैं और आप क्लियर तौर से एकदम क्लियरली जानने पाएंगे कि वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है। हालेलुया, मेरा और आपका जीवन क्या है, कि मैं और आप कैसे चल रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। आज बहुत से मसीह, बहुत से विश्वासी क्या है, नहीं जान पाते हैं। आज व्याकुल हो जाते हैं, वचन पढ़ते लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता, प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना को उत्तर में नहीं मिलता। लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूं उसको तुम क्या करो, जानो और उन बातों को पूरी करो। हालेलुया, आइए मेरे साथ निकालेंगे मेरे प्रियो मीका की पुस्तक, मीका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, मीका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय निकालेंगे। मीका 6वां अध्याय 6 से 8 तक हम पढ़ेंगे। जोर से पढ़ें, क्या लिखा है। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं। यहाँ वचन कहता है, मीका के पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने, और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने क्या करूं, झुकूं। यहाँ सवाल है मेरे प्रियो। हालेलुया, यही सवाल मेरे और आपके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, हालेलुया, सबके जीवन में है कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और मैं ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने कैसे झुकूं। हालेलुया, और आगे, क्या मैं होम बलि के लिए, क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख क्या करूं, आऊं। ये सवाल है मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके जीवन में भी, ये आज की डेट में क्या है, बहुत से विश्वासियों के जीवन में, बहुत से मसीहों के जीवन में क्या ये सवाल है। हालेलुया, हाँ, और क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न या होगा। तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा क्या। हाँ, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में, देखिए यहाँ
लिखता है, अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने आप को बदले में क्या कर दूं? अपने जन्माए हुए किसी को क्या कर दूं? दे दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के साथ ऐसा ही हुआ था, है ना? परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। हाँ, मैं और आप नहीं जानते थे कि परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। हे मनुष्य, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है, वह तुझे बता चुका है, तो तू क्यों पूछता है? हालेलुया। सब बातों को उसने वचन में लिख दिया है, इस पवित्र शास्त्र में लिख दिया है कि वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है, अपने लोगों से क्या चाहता है, विश्वासियों से क्या चाहता है, मसीहियों से क्या चाहता है। तो तू ये सवालों को क्यों करता है? हालेलुया। कि मैं क्या लेकर उसके सम्मुख आऊं, मैं उस परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने क्या होकर के आऊं, कैसे झुकूं, कैसे आऊं, बोलता है वचन। हाँ, कि अच्छा क्या है, कि अच्छा क्या है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और यहोवा तुझसे, यहाँ पर सवाल कर रहा है, अच्छा क्या है? पापों का प्रायश्चित करना, मेल बलि चढ़ाना, होम बलि चढ़ाना, ओ उसकी सेवा करना, क्या अच्छा है कि मैं उसके सम्मुख क्या करूं? हाँ, बहुत से विश्वासी आज क्या कर रहे हैं, बड़े दुविधा में फंसे हुए, बड़ी परेशानियों में आज के मसीह विश्वासी फंसे हुए। वो जानते नहीं कि परमेश्वर उनके जीवन से क्या चाहता है। वो जीवन को जीते चले जा रहे, जीते चले जा रहे, साल 2 साल 3 साल लगातार, साल दर साल उनका जीवन वैसा का वैसा ही है मेरे प्रियो। हाँ, वचन लेकिन कह रहा है, आज परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या चाहता हूं, उन बातों को तुम समझो। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कह रहा है मेरे प्रियो, वो पूछ रहा है, वह सवाल कर रहा है वचन मुझसे और आपसे। उसी प्रकार मेरा और आपका भी सवाल है, मेरे और आपके जीवन में, कि मैं यहोवा के सामने, मैं परमेश्वर के सामने कैसे क्या करूं? झुकूं। हालेलुया। मैं उसके सम्मुख क्या लेकर के जाऊं? पापों की प्रायश्चित को, मेल बलि, होम बलि, वचन को पढ़ूं, शिक्षाओं को मानूं, आज्ञाओं को पूरा करूं, क्या करूं मैं? हालेलुया। हाँ, आगे। और यहोवा तुझसे इसे छोड़, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग नहीं जानते कि यहोवा क्या चाहता है उनके जीवन से, उनके जीवन का एम क्या है, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। पौलुस के जीवन का लक्ष्य था, उसके मसीह के जो उस पर विश्वास किए, जो उसके दास और दासी थे, उनके जीवन का एक लक्ष्य था मेरे प्रियो, कि मसीह के लिए मैं मरूंगा, मसीह के लिए मैं जीऊंगा। उनका एक ही लक्ष्य था कि मैं मसीह की सेवा को क्या करूंगा, पूरी करूंगा। हालेलुया। उसके चेलों के जीवन में लक्ष्य था, उसके दास और दासियों के जीवन में लक्ष्य था, लेकिन आज मसीहों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है मेरे प्रियो। पौलुस कहता है, मैं उस दौड़ में दौड़ता हूं, हालेलुया, जिसमें अंत में क्या पाऊंगा, मैं इनाम को पाऊंगा, उस जीवन के मुकुट को पाऊंगा। बोलता है मैं उस दौड़ में दौड़ रहा हूं, बोलता है वचन। हालेलुया। लेकिन मैं और आप क्या है, आज उस दौड़ में दौड़ रहे हैं कि मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य है कि नहीं, मेरे और आपके जीवन का कोई उद्देश्य है कि नहीं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या है, जानने की आवश्यकता है। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जो है मेरे प्रियो, आपसे बातें करने के लिए परमेश्वर आज आपका, परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे और आपसे बातें करेगा मेरे प्रियो, कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे और आपके जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और आगे, कि तुम न्याय से काम करे। बस यहाँ पर लिखता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, और यह तुझसे इसे छोड़ क्या चाहता है। वो मुझे और आपको वचनों में बता चुका है मेरे प्रियो, कि वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है। उसी प्रकार वो चेलों से क्या चाहता था उन्हें बता चुका था, दास और दासियों से क्या चाहता था वो उन्हें बता चुका था। आज मसीहों के जीवन में ये बड़ा परेशानी है, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा परेशानी है, क्लेश उनके जीवन में, कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक के जीवन में अगर कोई मनुष्य जी रहा है तो उसके जीवन में एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जिसका पीछा वो करता है। हालेलुया। जिसके पीछे वो भागता है, जिस प्रकार पौलुस भाग रहा था, दौड़ रहा था, वो कहता है मैं उस दौड़ में दौड़ता हूं। हालेलुया। हाँ, और कहता है कि तुम भी क्या करो उस दौड़ में। हालेलुया। आज मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, अगर मैं और आप आज विश्वासी हैं, मैं और आप अगर परमेश्वर के लोग हैं, अगर मैं और आप सेवा कर रहे हैं, अगर मैं और आप अपने आप को उसके कहते हैं, तो मुझे और आपको आज जानने की आवश्यकता है कि मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। हाँ, मेरे साथ निकालेंगे एक घटना मैं आपको बताता हूं मेरे प्रियो,
बड़ी अच्छी बातें वहां लिखी है। ओ जब मैं और आप उसे पढ़ेंगे मेरे प्रियो, मेरा और आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। परमेश्वर वो बड़ा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो, वो घटना मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ निकाले पहला शाऊल उसका 15 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है देखेंगे मेरे प्रियो। आज का हमारा सब्जेक्ट, हमारा विषय कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो उस लक्ष्य को बताएगा, उस उद्देश्य को आज वो बताएगा। आज वो मसीहों से, विश्वासियों से, जितने देखने वाले, जितने बैठे, सबसे बातें करेगा कि उनके जीवन से वो क्या चाहता है। हालेलुया। पहला शाऊल निकालेंगे, पहला शाऊल उसका 15 अध्याय। पहला शाऊल उसका 15 अध्याय और पद 1 से हम पढ़ते हैं आगे। शाऊल ने शाऊल से कहा, मेरे प्रियो, मैं आपको जल्दी जल्दी बता सकता हूं, लेकिन आप लोगों को वो बातें समझना जरूरी है। हालेलुया, कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से काम किया। आज मैं और आप उन बातों को समझे कि वचन क्या कहता है, उसकी गहराई, उसके भेदों को मैं और आप ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन आज आत्मा आपको बताएगा उसके भेद, उसकी गहराई, उसके रहस्य को। हालेलुया। यहां पर मैं इस घटना को इसीलिए पढ़ा रहा हूं। एक व्यक्ति ने परमेश्वर के कहे हुए वचनों को पूरा किया, लेकिन फिर भी वो उसके सम्मुख क्या ठहर गया? झूठा ठहर गया। हालेलुया, पापी, गलत ठहर गया। आज उस वचन को मैं आपको पूरा इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप उस घटना को बड़े अच्छी रीति से समझो कि परमेश्वर कैसे और कैसे मेरे और आपके जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। पढ़ते जाएंगे, पद 1 से जोर से पढ़ेंगे। शाऊल ने शाऊल से कहा, शाऊल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। देखिए, शाऊल ने किसे बोला है? किसे? हाँ, शाऊल से क्या बोल रहा है शाऊल? कि परमेश्वर तुझे क्या कर रहा है? इस्राएल पर राज्य करने के लिए क्या कर रहा है? अभिषेक कर रहा है। हालेलुया। मैं और आप, उसके जीवन में जो उद्देश्य परमेश्वर ने दिया, उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर ने उद्देश्य दिया है। हालेलुया। उस लक्ष्य को दिया, उस एम को दिया, जिसकी ओर मुझे और आपको क्या करना है? बढ़ना है। मुझे और आपको जानना है मेरे प्रियो कि मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर क्या चाहता है। हाँ, आगे बढ़े। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, हाँ, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। देखिए, वो जो परमेश्वर जिनसे प्रेम करता था अपने लोगों से, जिनको मिस्र की गुलामी से क्या किया था? छुड़ा कर लेकर के आया था। हाँ, जब वो रास्ते से आ रहे थे तो अमालेकियों ने इस्राएलियों के साथ क्या किया था? परमेश्वर को वो क्या था मेरे प्रियो? याद था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, हाँ, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। हाँ। इसलिए जब तू जाकर अमालेकियों को मार। देखिए, यहाँ पर ये ध्यान देने की वचन, ध्यान देने की बात है मेरे प्रिय। वचन पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है? जोर से पढ़े, 3वां। हाँ, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार। देखिए, पहले शाऊल को इसलिए भेजा कि वो शाऊल का क्या करे? इस्राएल पर राज्य करने के लिए उसका क्या करे? अभिषेक करे। हालेलुया। उसी प्रकार वो मुझे और आपको मेरे प्रियो, मेरा और आपका क्या करता है? अभिषेक करता है कि मैं और आप क्या करने पाए? जिस चीज के लिए, जिस पर राज्य करने के लिए, जिस पर अधिकार रखने के लिए, जिन बातों को पूरी करने के लिए मुझे और आपको अभिषेक देता है, उनको मैं और आप क्या करने पाए? जानने पाए और पूरा करने पाए। हाँ, और जो कुछ उनका है, और जो कुछ उनका है, वो परमेश्वर उससे कह रहा है कि तुझे क्या करना है, उसे बता रहे हैं। हाँ, उसे बिना कोमलता के नष्ट कर। देखो, परमेश्वर के लोगों को उन्होंने क्या किया? सताया था, उनका सामना किया था। हालेलुया। जब वो रास्ते पर थे, जब वो आ रहे थे, हाँ, तब अमालेकियों ने इस्राएलियों का क्या किया था? सामना किया था। वचन कहता है ना। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा किसका अभिषेक किया? शाऊल का किया, ताकि वो, वचन कहता है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को क्या कर डाल? मार डाल, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए, बिना नम्रता दीनता किए उसे क्या कर दे? नष्ट कर दे। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको क्या कर डाल? हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते जाएं। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया हाँ, और उन्हें तलाई में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10
खुश, हालेलुया। हाँ, और तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर हाँ। एक नाले में एक घातकों को बैठाया और शाऊल ने केनियों से कहा, वहां से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, हाँ। कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं। वो परमेश्वर ठहरा था, उसको जो बातें कहने को कही वो उससे कह रहा है कि तुम किनसे कह रहा था, किनसे, केनियों से कह रहा है कि अमालेकियों के बीच में से क्या हो जाओ, तुम निकल जाओ, हालेलुया। अमालेकियों के बीच में लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन किया, परमेश्वर की बात को माना। ठीक है, परमेश्वर क्या चाहता है शाऊल को, शाऊल ने बताया, लेकिन शाऊल ने आधी बात को क्या की, मानी, हालेलुया। उसने उन बातों को पूरा किया लेकिन आधी बात पूरी की। हाँ, वचन पूरा नहीं हुआ, हाँ, परमेश्वर का कहा हुआ वचन पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार मैं और आप, मेरा और आपका जीवन भी ऐसा ही है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो मुझसे और आपसे कह रहा है, परमेश्वर का वचन जो मुझसे और आपसे आज कह रहा है मेरे प्रियो, आज मैं और आप उसका 50% की क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जिस प्रकार शाऊल ने गलती की उसी प्रकार आज मैं, हर एक मसीह, हर एक विश्वासी क्या कर रहा है, उन गलतियों को दोहरा रहा है। और जो गलती करता है उसके साथ क्या होता है, देखो आगे पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन शामुएल के पास देखो, पहुंचा। अब परमेश्वर जो यहोवा था वो क्रोध से क्या हो गया, हाँ, अब परमेश्वर को क्रोध आ गया है। हाँ, परमेश्वर अब क्या हो गया, जलजला उठा है वो, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। मैं और आप उसके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं, उसके वचन के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों को अंधी कैसे कर सकते हैं, हाँ, जो सब कुछ सामने लिखा है। हाँ, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर कि मैं शाऊल को राजा बना के क्या करता हूँ, पछताता हूँ। हालेलुया। वो बड़े आनंद के साथ जब पिछले पढ़ेंगे हम, पद 1 में पढ़ते हैं तो क्या बोलता है शामुएल से कि तू जा और शाऊल का क्या कर, अभिषेक कर। परमेश्वर खुद बोला कि तू उसका क्या कर, कि वो क्या करे, इस्राएलियों पर राज्य करे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो उसे अभिषेक दिया गया, जो उसे सामर्थ दिया गया, जो उसे बल दिया गया, जो वचन उसे दिया गया, जो आज्ञा उसे दी गई, उसने क्या किया, उसका 50% ही किया। जिस प्रकार मैं और आप आज करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मैं और आप पढ़ते हैं, विश्वास में और आप करते हैं, बपतिस्मा में और आप लेते हैं, प्रभु भोज में और आप लेते हैं, सब कुछ में और आप करते हैं, लेकिन वचन जो कहता है उसका अपनी इच्छा के अनुसार, जिस प्रकार शाऊल ने किया उसी प्रकार मैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार उन वचनों को क्या करते हैं, उसका 50% पूरा करते हैं। और जो 50% पूरा करता है उससे आज परमेश्वर क्या कह रहा है, सुनो। हाँ, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता। देखो, जब उसने आपका अभिषेक कर दिया है, जब आप मसीह बन गए, जब आप विश्वासी हो चुके हैं, जब आप बपतिस्मे को ले लिए हैं, जब आप प्रभु भोज को ले रहे हैं, जब आप वचन को पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, जब आपका अभिषेक हो चुका है, जब आप पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, उसके सामर्थ्य से भर चुके हैं, और आप अगर 50% ही पूरा करेंगे तो यहोवा क्या करेगा, हाँ, क्या करेगा, पछताएगा, हालेलुया, कि मैंने इसे अभिषेक बर्बाद करने को क्यों दे दिया, मैंने ये सामर्थ्य इसको बर्बाद करने को क्यों दे दिया। हाँ, वो पछता रहा था शाऊल को राजा बनाकर के इस्राएली का। हाँ, और क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, हाँ, और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हाँ, तब शामुएल का क्रोध भड़का, तब उसके दास का शाऊल का क्रोध क्या हो गया, भड़क उठा, हालेलुया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया था। आज हर एक पास्टर, हर एक दास और दासी भड़क उठेंगे मेरे प्रियो, जब उसके लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को उसके चेले और चेली कहते हैं, बेटा और बेटी करते हैं, और अगर वो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, उसके वचन का उल्लंघन करेंगे, उसके बातों का, उसकी प्रतिज्ञाओं का, आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसका दास क्या हो गया, भड़क उठा क्रोध से मेरे प्रियो, हालेलुया। आज मैं और आप बड़े आनंद के साथ अपनी आंखों को बंद कर दिए हैं, जानते ही नहीं चलते कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसकी अगुवाई आपके जीवन में इसीलिए नहीं आ रही है, हालेलुया। अपनी इच्छा के अनुसार बोल देते हैं, जो मुंह में आया, जो मन में आया, हालेलुया।
हाँ, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तुम 50% को पूरा करते हो। उस शाऊल के समान तुम्हारा जीवन है। आपको पता है क्या हुआ था? शाऊल से राजगद्दी छीन ली गई थी। उसके लिए एक आकाशवाणी हुई, उसके लिए एक वचन निकला, उसके लिए भविष्यवाणी की गई। कहा गया कि तेरे पड़ोसी को क्या कर दिया जाएगा। हाँ, तेरे सामर्थ को, तेरे अभिषेक को, तेरी जगह को उसे दे दिया जाएगा। अगर मुझे और आपको परमेश्वर ने जिस काम के लिए रखा है, आज मैं और आप नहीं जानते कि परमेश्वर मेरे आपके जीवन से क्या चाहता है, और अगर शाम के समान मैं और आप उसका 50% पूरा कर रहे जानकर भी, तो परमेश्वर मेरा और आपका जिस स्थान में मुझे और आपको इस्तेमाल करने के लिए रखा है, जिस स्थान में मुझे और आपको लोगों को बचाने के लिए रखा है, उस स्थान में अगर मैं और आप 50% पूरा करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं ऐसे लोगों को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। हालेलुया। और उनके जीवन से उस अभिषेक को ले लूंगा, उस सामर्थ को ले लूंगा, और मैं उसके पड़ोसी भाई या बहन को क्या कर दूंगा, उस सामर्थ, उस अभिषेक को, उस कार्य को दे दूंगा। राजा दाऊद का उसने अभिषेक किया मेरे प्रियो। हालेलुया। वचन कहता है कि शाऊल शाऊल से दोबारा कभी नहीं मिला। हालेलुया। वचन कहता है आगे, जब हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। उसका दास जो था मेरे प्रियो, भड़क उठा उन बातों से कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, जिसे परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं जिसका अभिषेक करूं, उसने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया, उसके वचनों का क्या किया, उल्लंघन किया। और फिर से शामुएल के पास वो बात पहुंच रही है। हाँ, आगे। वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। वो रात भर यहोवा की दुहाई दे रहा। देखिए शामुएल जिसने अभिषेक किया था शाऊल का राजा होने के लिए, हाँ, वो रात भर दुहाई दे रहा। जब शामुएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, अब देखिए वो उससे भेंट करने को सुबह क्या हो रहा है, उठ रहा है। हाँ, तब शामुएल को यह बताया गया, हाँ, शाऊल कर्मेल को आया था। शाऊल कहाँ को आया था, कर्मेल को आया था। हालेलुया। हाँ, और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया, हाँ, और घूमकर गिलगाल को चला गया है। हाँ, तब शामुएल शाऊल के पास गया, हालेलुया। हाँ, और शाऊल ने उससे कहा, हाँ, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, हाँ। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। जैसा कि मैं और आप क्या बोलते हैं बड़े आनंद के साथ, मैं और आप झूठ बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके वचनों को क्या किया है, पूरा किया है, मैंने माना है। मैं और आप झूठ बोलते हैं अपने आप से, मनुष्यों से झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार शाऊल ने झूठ बोला, और उसकी बातों को नहीं समझा, उसकी आज्ञाओं को नहीं समझा, उसके वचनों को नहीं समझा कि परमेश्वर ने मुझसे क्या करने को कहा है। लेकिन आज मैं और आप क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसा मेरा और आपका मन चाहता है, जिस प्रकार मेरे और आपके जीवन में वो शाऊल काम कर रहा है। हालेलुया। मैं और आप क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, जिस प्रकार शाऊल ने किया उसी प्रकार मैं और आप भी क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। हालेलुया। हाँ, और शामुएल ने कहा, हाँ, फिर भेड़ बकरियों का यह निमियाना और गाय बैलों का यह। वो कह रहा था कि परमेश्वर तुझे आशीष दे, मैंने परमेश्वर की कही हुई बातों को, वचनों को, सारी आज्ञाओं को क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। हालेलुया। हाँ, जो मुझे सुनाई देता है। लेकिन फिर शाऊल उससे शाऊल से क्या कहता है, हाँ पढ़े। फिर भेड़ बकरियों का यह निमियाना। अरे तो ये भेड़ बकरियों का चिल्लाना, मिमियाना, उनका आवाज क्यों आ रहा है। हाँ, और गाय बैलों का यह रंभाना। और ये गाय बैलों का रंभाना, उनका आवाज क्यों आ रहा है, जो मुझे सुनाई देता है। जो मुझे क्या देता है, सुनाई देता हाँ, है। यह क्यों हो रहा है? यह क्यों हो रहा है। हालेलुया। हाँ, शाऊल ने कहा, हाँ, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। वे तो कहां से आए हैं। परमेश्वर ने क्या कहा था 3 पद में, 15 के 3 में, कि बिना कोमलता किए क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीते, एक एक को, पुरुषों को, सारे गाय बैल भेड़ बकरी को, सबको क्या करना। लेकिन उसने क्या किया, अपनी इच्छा के अनुसार किया। हाँ, अर्थात प्रजा के लोगों ने हाँ, अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों हाँ, और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए हाँ, बलि करने को छोड़ दिया है। हाँ, हाँ, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया है। हाँ, 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 तब शामुएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, हाँ, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है, हाँ, वह मैं तुझको बताता हूँ। हाँ। उसने कहा, कह दे। उसने कहा, कह दे। शामुएल कह रहा है कि आज रात परमेश्वर ने मुझे जो बताया है, मैं उसे तुझे क्या करूं,
बताऊं तू सुन ले। तू सोच रहा होगा कि तू बहुत अच्छा किया है, तू सोच रहा होगा कि मैं सच्चा हूं, तू सोच रहा होगा कि मैं सही चल रहा हूं, तू सोच रहा होगा कि मैं वचन को पूरा कर रहा हूं। ओ मेरे प्रिय, आज मैं और आप यही सोच रहे हैं कि मैं और आप उसके वचन को पूरी करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम विश्वासी हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम प्रभु बोल देते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं और आप आज 50% को पूरा कर रहे हैं, जिस प्रकार शाऊल ने किया। हाँ, और शाऊल ने कहा, हाँ। जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब कुछ भी नहीं था, तेरी कोई औकात नहीं थी, तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान न हो गया? हालेलुया। मैं और आप कैसे भूल जाते हैं अपने उस दिन को जब मैं और आप कुछ नहीं थे। मेरी और आपकी कलीसिया में कुछ नहीं था मेरे प्रियो। वो सामर्थ नहीं था, वो अभिषेक नहीं था, वो अगुवाई नहीं थी, वो दर्शन नहीं था, वो भविष्यवाणी नहीं था, वो वचन नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन मैं और आप क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। हालेलुया। हाँ, और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? कि तुम्हारा अभिषेक किसने किया है? उन कामों को पूरी करने के लिए बल शक्ति सामर्थ कौन देता है? हाँ, तो तुम कैसे भूल गए उसको, उसके कार्यों को? हाँ, आगे। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को, विशेष कार्य को, एक एक मनुष्य को, एक एक स्त्रियों को, एक एक पुरुषों को विशेष काम करने के लिए उसने यहाँ भेजा है। लेकिन मैं और आप उसके विशेष काम को ना करके अपने विशेष काम को करते हैं। हालेलुया। मैं और आप उसके दिल को, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, शोभित करते हैं। कहता है पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया हुआ हर एक पाप क्या किया जाएगा? माफ नहीं किया जाएगा। एक एक चीजों का वो बदला लेगा मुझसे और आपसे मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं और आप बड़े ठट्ठों में उड़ा रहे हैं उसके वचनों को, सीखते आ रहे ना, बचपन से सीखते आ रहे ना, संडे स्कूल से, कलीसियाओं में सीख रहे, महिला सभा में सीख रहे, जवान सभा में सीख रहे, चर्चों में सीख रहे। कहां गया मेरा और आपका वो आदर, इज्जत, सम्मान परमेश्वर के प्रति? कहां गया वो अभिषेक जो परमेश्वर ने दिया था? कहां गया वो सामर्थ जो परमेश्वर ने दिया था? कहां गई वो अगुवाई जो परमेश्वर ने दी थी? बोलो, कहां गया? सब ठट्ठों में उड़ाए हो, इसलिए सब छीन लिया गया तुमसे। तुम्हारा परिवार बिखर गया, तुम्हारे लोग तुमसे, अब तुम्हारे अपने जो थे वो तुमसे बिखर गए, तुमको छोड़ के चल दिए। तुमने अपने खुद जीवन में जो किया उस फल को तुमने क्या किया? पाया है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? आत्मा की बात सुनो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा कैसे क्या कर रहा है आज? हाँ, और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर। सब उनका क्या कर? सत्यानाश का जो काम आज मुझे और आपको दिया गया, हमें और आप क्या हो गए? भूल गए। संसार की चकाचौंधियों के ऊपर, सुंदरता के ऊपर, चिकनी चुपड़ी बातों के ऊपर मेरा और आपका ध्यान ज्यादा हो गया है और उसके वचन की और कम हो गया। हालेलुया। हाँ, आगे। और जब तक वे मिट न जाए, हाँ। तब तक उनसे लड़ता अरे रहे। जब तक वो खत्म ना हो जाए, जब तक वो मिट नहीं जाए, तुमको ये बात बोली गई थी कि तू तब तक क्या करते रहना? लड़ते रहे। तो मैं और आप कैसे बोल सकते हैं? हाँ, मैं और आप कैसे बोल सकते हैं कि मैंने सेवा पूरी कर ली? मैं और आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं और आप अच्छे कामों को कर रहे हैं? हालेलुया। जब तक मैं और आप, मेरी और आपकी मृत्यु नहीं हो जाती मेरे प्रियो, तब तक मैं और आप नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु जब तक मेरे और आपके जीवन में नहीं आ जाती, तब तक मुझे और आपको क्या करना है? उसके कार्य को पूरा करना है। हालेलुया। हाँ, और आगे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर, फिर तूने किस लिए यहोवा की बात को क्या कर दी? टालकर, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, टालने वाले आज सुन लें कि परमेश्वर क्या कह रहा है। हाँ, लूट पर टूट के, हाँ, लूट पर टूट के, हाँ, ओहो, जब तेरे सामने सारी चीजें आ जाती हैं, ओ बड़े आनंद के साथ तुम पर लूट टूट पड़ता है। हाँ, क्या हो जाता है? ये वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। क्या है यहोवा की दृष्टि में? बुरा है। क्या कर रहा है? लूट पर टूट पड़ रहा है। हाँ, सब बोलते हैं आओ बहती हुई गंगा में हम भी हाथ, हाँ, फोकट के पाए मरत ले। हालेलुया। टूट पर, लूट पर क्या हो रहा है? आज हर मनुष्य लूट पर टूट पड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर किसी का ध्यान। बड़े आनंद के साथ आंख बंद करके चल रहे हैं और अपने आप को मैं और आप क्या बोलते हैं?
मसीही विश्वासी, हालेलुया। और मैं और आप अपने आप को सामर्थ से भरे हुए लोग बताते हैं, अभिषेक से भरे हुए लोग बताते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या अगुवाई देगा? हाँ, बोलिए हालेलुया। 50% जो उसके बातों को पूरा कर रहा है, जिसके जीवन में सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, विश्वास योग्यता नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों की सहायता कैसे करेगा? कैसे आप उस अगुवाई से भरेंगे? कैसे उसके सामर्थ्य, उसके अभिषेक से भरेंगे? आप तो भूल गए किस लिए उसने आपका अभिषेक किया है, किस लिए उसने अपने संसार में, इस संसार में आपको बुलाया है। आप तो भूल गए, हाँ, और अपनी चाल के अनुसार चल रहे हैं। इसी बोलते अपनी चाल को क्या करो? सीधी करो। और आगे क्या बोलता है वचन? शाऊल ने हाँ। शामुएल से कहा, जिस प्रकार मैं और आप पढ़े, ओहो, प्रार्थना में जाके प्रभु के सामने हम प्रभु को क्या देते हैं? प्रभु से क्या बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? मैं और आप जब प्रार्थना में मैं और आप जाते हैं, जब मैं और आप उन कामों को नहीं करते हैं, क्या करते हैं मैं और आप? हाँ, एक ही काम है आज लोगों का, माफी मांगते हैं और क्या करते हैं? प्रभु को सारी बातों के लिए, प्रभु ऐसा था तो प्रभु मैं ऐसा नहीं कर पाई, प्रभु ऐसा था तो मैं ऐसा नहीं कर पाया, प्रभु ऐसा था, प्रभु ऐसा था, और पूरी जिंदगी ऐसे करते करते प्रभु ऐसा था, प्रभु कल, प्रभु परसों करते करते क्या हो जाता है? मेरा और आपका जीवन निकल जाता है। इसीलिए राजा दाऊद कहता है कि वो मिट्टी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती। जब मैं और आप मिट्टी है मेरे प्रियो, और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, तो राजा दाऊद कहता है वो मिट्टी तेरी महिमा, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती। जीते जी अपने चालों को क्या कर लो? सीधी कर लो। हालेलुया। और आगे शाऊल ने शामुएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर हाँ, जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, हाँ, और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, हाँ, और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। हाँ, बड़ा अच्छा काम करते हैं मैं और आप, पूरा करते हैं, लेकिन कैसा? ईमानदारी के साथ नहीं। कैसा? हाँ, आधा, 50%। और क्या बोलते हैं? जैसा तूने कहा था प्रभु मैंने वैसा कर दिया। तूने कहा किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, मैंने नहीं दिया प्रभु, हाँ, लेकिन पीठ पीछे जरूर, हालेलुया, लेकिन पीठ पीछे जरूर मैं और आप, हाँ, और किसी का खून न करना। खून का मतलब आप क्या समझते हैं? जब किसी को चाकू मारेंगे उसका ब्लड निकलेगा तभी खून होता है? नहीं, जब आप उसको शोकित करते हैं, जब आपके द्वारा उसको ठेस लग, जब वो तकलीफ पाता है, तब आप क्या हैं? उसके हत्यारे। हालेलुया। हाँ, हत्यारे हैं मैं और आप। हालेलुया। हाँ, किसी के घर का लालच नहीं करना। हाँ, क्योंकि लालच कहता है कुलुस्सियों 3 उसके अध्याय में, 3रे अध्याय में कुलुस्सियों में कहता है कि जो लोभ है वो मूर्ति पूजा के क्या है? हालेलुया, उसके समान है, उसके बराबर है। तो कैसे बच रहे हैं? हम तो एक ही चीज को पकड़ लिए, 10 आज्ञा में ये लिखा गया है, लेकिन मैं और लालच नहीं कर रहे हैं। हम सोचते कि हम पाप में नहीं है, हम सोचते कि हम 100% पूरा कर लिए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो जो तुमने पूरा किया है उसमें भी तुम्हारा 100 नहीं, जो पूरा किया तुमने वो 100 नहीं, परंतु क्या है? 50% है। हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ, परंतु प्रजा के लोग हाँ, लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। हाँ, अरे बाप रे, परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए। ओ, मैं प्रभु की गीत को गा रहा हूँ, मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, मैं प्रभु से इतना देर प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना देर वचन पढ़ता हूँ। ऐसा बोलते हैं ना मैं और आप, ऐसा ही बोलते हैं ना मैं और आप, मसीही विश्वासी ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, शाऊल भी वही बोल रहा है। हाँ, शाऊल भी वही बोल रहा था। आगे लेकिन पढ़ो। शामुएल ने कहा, हाँ, तब शाऊल कहता है शाऊल से, क्या यहोवा होम बलियों, ध्यान से सुनेंगे सब, कान खोल के कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हाँ, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ? जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। शाऊल ने शाऊल के सामने ये प्रश्न कर दिया, तू मुझको ये बता दे कि क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना उसके वचन के माने जाने, उसके बात के माने जाने से क्या होता है? आज तो
बलि चढ़ा दूंगी, स्तुति थोड़ा सा दे दूंगी, आराधना थोड़ा सा कर लूंगी, गीत को गा लूंगा, तो मैं और आप क्या हो जाएंगे? सोचते हैं बच जाएंगे। हाँ, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा मेरे को। एक बार उसने आपके लिए अपने जान को दे दिया कलवरी के क्रूस पर। कुछ याद नहीं आता है ना, तो बैठ के उस दर्द को ही याद कर लिया करो, उसके बहते हुए लहू को, उसके खीले ठोके जाने को, उसके हाथ पर, उसके पैर पर, और उसके जो पसली में भाला मारा गया था, उसको याद कर लिया करो। हाँ, और अगर उसके सिर पर कांटों का ताज, वो बातों को याद करो, उस दर्द को अपने शरीर में महसूस करो, कैसा उसने मेरे और आपके लिए दाम को चुकाया है, कैसे उसने मेरे और आपके लिए उस बड़ी कीमत को चुकाई। हालेलुया। लेकिन मैं और आप क्या हैं? मैं और आप क्या हैं? अभागे मनुष्य हैं। हाँ, सच है, ये शब्द कोई वो नहीं है। सच में आज के मनुष्य, आज के विश्वासी, आज के मसीह क्या हो चुके? अभागे हो चुके, झूठ बोल रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। हाँ, सुन, मारना तो बलि चढ़ाने से हाँ, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। कान लगाना, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से क्या है? हालेलुया। मुझे और आपको समझना है मेरे प्रियो की परमेश्वर क्या चाहता है। मैं और आप ये ना सोचे कि मैं और आप प्रार्थना करते, मैं और आप वचन को पढ़ते, मैं और आप उसकी सेवा कर रहे, प्रचार को कर रहे, तो काम खत्म हो गया, मैं और आप स्वर्ग चल देंगे। नहीं, मुझे और आपको जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ना है, तब मैं और आप उसकी सच्चाई को क्या करेंगे। आज अपने आप को जांचिए, परखिए कि आप 100% पूरा कर रहे हैं कि उस शाऊल के समान जीवन को जी रहे हैं, और 50% क्या कर रहे हैं। हाँ, 50% पूरा करके यहोवा के सामने जाके घुट पे टेक के बड़े आनंद से बोलते हैं कि प्रभु, मैंने क्या कर दिया, जैसा तूने कहा था, जैसा तूने आज्ञा दी, जैसा तेरा वचन कहता है, मैंने क्या किया है? पूरा किया है। आगे वचन मेरे साथ निकालेंगे, एक बार निकाले यिर्मयाह उसका 7 और उसका 23। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को क्या करो? वो ये चाहता है कि मैं और आप उसके वचन को क्या करें? माने। लेकिन मैं और आप उसके वचन को मानते हैं? नहीं मानते। हाँ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तब मैं तुम्हारा क्या होगा? परमेश्वर होगा, और तब तुम मुझको प्राप्त करने पाओगे आगे, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा, देता हूँ, उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। तब तुम्हारा क्या होगा? भला। मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपकी कलीसिया में, मेरे और आपके मसीहों में, बाकी मसीहों के जीवन में, कलीसियाओं में, परिवार में भलाई क्यों नहीं हो रही है? भलाई क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि मैं और आप उसके वचन पर ही नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? वचन पर चलते रहो, और जो आज्ञा मैं तुम्हें दूं, उस आज्ञाओं को क्या करो? पूरा करो, तब कहीं जा करके तुम्हारी क्या होगी? भलाई होगी। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मरकुस 12 उसका क्या कहता है? देखिए, मैं एक के बाद एक पढ़ाते जा रहा हूं। पहले कहा कि मेरे वचन पर क्या करो? चलो, मेरी आज्ञाओं को क्या करो? मानो जो मैं तुम्हें कहूंगा वही करो, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया। हाँ, और मरकुस 12 उसका 33 पढ़ेंगे। और उससे हाँ, सारे मन, हाँ, और सारी बुद्धि, हाँ, और सारे प्राण, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, हाँ, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, हालेलुया। सारे होम बलियों हाँ। और बलिदानों से बढ़कर है। क्या है? सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। क्या बढ़कर है? कि मैं और आप अपने सारे क्या मन से, प्राण से और बुद्धि से, सारी शक्ति से उससे क्या रखें? आज रखते हैं? हाँ? हाँ? प्राण का तो पता नहीं, कोई तलवार लेके दौड़ेगा, इधर चौक चौराहों चिल्लाते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।
कोई डंडा लेके तलवार लेके भागेगा तो उसी समय क्या है ये अपने सारे प्राण से अपने प्राण बचा के भागेंगे। हालेलुया। प्राण से प्रेम करते हो क्या? अपने वचन कहता है जो अपने प्राण को प्रिय जानेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो अपने प्राण को खोएगा वो क्या कर लेगा? जीवन पाएगा। हालेलुया। कोई डंडा लेके तलवार लेके अभी दौड़ जाए विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए। लोग लॉकडाउन में डर कर घर में घुसे पड़े हैं। हालेलुया। हाँ, तो प्राण से क्या प्रेम करेंगे आज के मसीह और आज के विश्वासी। हालेलुया। आप लोगों को बुरा लगे तो लगे, मैं साफ और सीधी बात बोलता हूं, मैं किसी को मक्खन पालिश लगाने का काम नहीं करता। हालेलुया। हाँ, एक परमेश्वर का दास जो है मैन ऑफ गॉड, वो सीधी बातों को बोलता है, क्योंकि परमेश्वर घुमा फिरा के किसी बातों को नहीं बोला। हाँ, सीधी बातों को सामने आमने सामने, फेस टू फेस। हालेलुया। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, भाग जाएंगे। यहां बोल रहा है तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से क्या रखना? लेकिन ये बुद्धि में तो किसी और का प्रेम है, ये मन में तो किसी और का प्रेम है, ये प्राण तो किसी और के लिए देगा। व्यक्ति आज के डेट में प्रभु के लिए थोड़ी देगा। सच बोल रहा हूं कि नहीं? संसार क्या है, मनुष्य क्या है? हाँ, उसकी बुद्धि में परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है, उसके मन में परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं है। हालेलुया। बड़ी दुख की बात है कि मुझसे और आपसे साफ साफ ये कह दिया गया कि परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन मैं और आप उसको समझ ही नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि तू मेरे वचनों को क्या कर, मेरे वचनों को मान, उस पर चल, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं ना आज्ञाओं को क्या करो। और यहां पर बोलता है और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से क्या रख, और अपनी सारी शक्ति से क्या रख। लेकिन मनुष्य आज कर रहा है, कर रहा है। और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। इससे बड़ी आज्ञा कुछ भी नहीं है, कहता है वचन। हालेलुया। तो मैं और आप कैसे आज व्याकुल हैं, मैं और आप कैसे, मेरे और आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है आज, कैसे मेरे और आपके जीवन का कोई एम नहीं है, आंखों में पट्टी बांध के दौड़ रहे, आगे गड्ढा है, क्या है, उबड़ खाबड़ है, कांटा है, कांच है, क्या है, कुछ नहीं पता। मसीहों को, विश्वासियों को दौड़ते चले जा रहे हैं अंधा, कोई लक्ष्य नहीं, कोई एम नहीं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कहां जाके टकराएंगे, कहां क्या हो जाएगा, कुछ पता था नहीं है ना। और आगे मेरे साथ वचन निकालेंगे, क्या कहता है व्यवस्था विवरण 6 उसका 5। तब पढ़वा रहा हूं मैं आप लोगों को, वचन क्या कहता है। 6 का 5 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, देखो ये कोई नए नियम की आज्ञा नहीं है। हाँ, ये कोई नए नियम की आज्ञा नहीं है, ये कब की है? हजारों साल पहले की आज्ञा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ, अपने सारे मन हाँ, और सारे जीव हाँ, और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। यहाँ भी वही कह रहा है व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था भी यही कह रही है, बाइबल भी यही कह रही है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से क्या रख, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति से क्या रख, उससे प्रेम रख। और आज हम जाते हैं चर्चों में, पास्टरों के पास, दास और दासियों के पास, प्रार्थना कर दीजिए और क्या परमेश्वर मुझे मेरे जीवन के लिए अगुवाई दे रहा है, और आप प्रार्थना करके अगुवाई में बता दीजिए कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। वचन क्यों नहीं पढ़ते हैं ऐसे लोग, ऐसे विश्वासी मसीही? हाँ, वचन में तो साफ लिखा है कि परमेश्वर क्या चाह रहा है। दास और दासियां इतने उनको प्रभु ने काम दिए हैं, बेचारे बड़े ईमानदारी के साथ उन कामों को कर रहे हैं, और ये अठीले ढीठ लोग हैं कि उनको परेशान करना ही नहीं छोड़ रहे, कुछ सीख ही नहीं रहे परमेश्वर के वचन से। दास और दासी आपके उद्धार का कारण नहीं ठहरेंगे, वो केवल आपके उद्धार का मार्ग है, आपको मार्ग बता सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग जाना,
आपके और मेरे ऊपर। हालेलुया। हाँ, और वचन आगे निकाले मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। सारे वचन मैं आपको पढ़वा रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। हाँ, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से पद 3 पढ़े, क्या लिखता है। यदि मैं मनुष्यों हाँ, और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हो और प्रेम न रखूं, हाँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हाँ, और झनझनाती हुई झांझ हूं। हाँ, क्या है हम लोग? अगर परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को नहीं मानते और प्रेम नहीं रखते हैं तो मैं क्या है? मैं और आप अगर स्वर्गदूतों की भी बोलियां बोल लें और प्रेम न रखे तो मैं और आप क्या है? ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई। हालेलुया। और तीसरा, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं हाँ, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं हाँ, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आज मसीहों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में प्रेम ही नहीं है। अगर कोई सच बात को बोलता है तो लोगों को बुरा लगता है, तकलीफ होता है, पीड़ा पहुंचती है। हाँ, लेकिन अपनी अपनी चीजों को, अपने पापों को वो छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। इसीलिए पास्टर्स, दास और दासी खड़े होकर पुलपिट से 365 दिन, सप्ताह के 4 संडे, उसके बाद महिला सभा, उसके बाद जवान सभा, उसके बाद संडे स्कूल, उसके बाद कलीसिया में क्या करते रहते हैं? बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि सुन लो परमेश्वर क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है, क्या चाहता है। अरे सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। लेकिन मैं और आप कितना हो गया? 20 साल के हो गए, 25 साल के, 30 साल के, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के, 50 साल के, लेकिन आज भी जस के तस। आज भी दास और दासियों के पास जाके बोलते हैं कि प्रभु की क्या अगुवाई है, प्रभु की क्या इच्छा है, प्रभु क्या चाहता है, क्या करो बताओ, प्रार्थना कर दूं मेरे। यही है आज के मसीह। हालेलुया। सच बोल रहा हूं मैं, है ना? सच है ये। ऐसे आज के विश्वासी मसीह, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, प्रेम ही नहीं किया। अगर वो मसीह यीशु से प्रेम करते जिस प्रकार उसने मुझसे और आपसे किया, उसकी सेवा से, उसके वचन से प्यार करते, तो राजा दाऊद लिखता है कि वो उसकी व्यवस्था से क्या रहते? प्रसन्न रहते और उसी में रात दिन ध्यान करते रहते, लिखता है वचन। हालेलुया। हाँ, ये कहता है वचन। और आगे निकाले मेरे साथ, होशे की पुस्तक निकाली, होशे उसका 6वां अध्याय और 6वां वचन। होशे की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 6वां वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं। स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न रहता हूँ। हाँ, वचन सुन के सिर्फ प्रेम है। ओ, कलीसिया से बाहर निकले, प्रेम खत्म, रोड में चल रहे, प्रेम खत्म। हाँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि हाँ, लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। क्या रखें? परमेश्वर का ज्ञान। ज्ञान कैसे आएगा? इसीलिए बोलता है मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा, और वचन को जानेंगे नहीं, उसके ज्ञान को लेंगे ही नहीं, तो नाश तो होंगे ही ना, नाश की ओर बढ़ेंगे ही ना। दास और दासियों को दोष देने के अलावा अपने जीवन को मुझे और आपको क्या करना है? देखना है, परखना है, जांचना है कि मैं कितने पानी में हूं। हाँ, उनको दोष देते कि आप मेरे घर में नहीं आए, प्रार्थना नहीं किए, आप ऐसा नहीं किए, वैसा नहीं किए, ये नहीं किए। लेकिन कभी भी मैं और आप अपने जीवन को विश्वासी मसीह परख करके देखते नहीं। यदि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये प्रेम होम बलियों से, बलिदान से वो प्रसन्न नहीं होता, होम बलियों से वो प्रसन्न नहीं होता, पापों के प्रायश्चित से वो प्रसन्न नहीं होता, जितना कि उसके वाक्य माने जाने से, उसके वचन को पूरा किए जाने से, उसके व्यवस्था की बातें को, लिखी हुई बातों को पूरी किए जाने से जितना प्रसन्न होता है। हालेलुया। हाँ, स्थिर प्रेम, ये नहीं कि मंडे को अलग प्रेम, मंगलवार को अलग प्रेम, बुधवार को अलग प्रेम, शुक्रवार को अलग प्रेम, शनिवार को अलग प्रेम और रविवार को, क्योंकि आज पवित्रवार है, आज अलग प्रेम, क्योंकि आज सबको मिलना है। ऐसे हो गए आज के विश्वासी मसीह। लेकिन वचन कहता है स्थिर प्रेम। हालेलुया।
एक समान प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। हाँ, और मेरे साथ निकाले मत्ती 9:13। क्या कहता है वचन? 9:13। आज वो तुमको, आज हम सबको, जितने लाइव देख रहे हैं उनको, आज परमेश्वर क्या चाहते हैं उसका अर्थ सिखाएगा। हालेलुया। उसका आत्मा। हालेलुया। हाँ, इसलिए तुम जाकर हाँ, इसका अर्थ सीख लो। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ पहले क्या करो? सीखो। हाँ, मेरा ज्ञान को लो, वचन को पढ़ो, शिक्षाओं को लो। हाँ, मैं बलिदान नहीं, मैं बलिदान नहीं, परंतु दया चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको दूसरों पर दया आती नहीं। हालेलुया। मुझे और आपको दूसरों पर दया आती नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह वो उसका वचन कह रहा है कि पहले जाकर इसका अर्थ सीख कर आओ। हाँ, तुम भले सोचते हो कि बलिदान चढ़ा करके, भेंट चढ़ा करके, लंगर फंदर ये वो कर करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, तो नहीं कर सकते बोल रहा है। हालेलुया। वो बोल रहा है पहले इसका अर्थ सीख कर आओ, क्योंकि मैं दया से क्या होता हूं? क्या क्या बातों को बोला? वचन पर चलने से, आज्ञा मानने से, प्रेम रखने से, एक नहीं, केवल बुद्धि नहीं, मन से, प्राण से, शक्ति से, और किससे? बुद्धि से, सबसे प्रेम रखना। फिर क्या बोला? हाँ, फिर उसके अर्थ को क्या करो? सीख लो, क्योंकि मैं किससे? दया से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, उसी का 12:7 भी पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है वचन? यदि तुम इसका अर्थ जानते, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, हाँ, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। आज लोग क्या सोच रहे हैं? हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, हम होठों का फल चढ़ाएंगे, हम स्तुति आराधना कर लेंगे, गीतों को गा लेंगे, वचन पढ़ लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, तो मैं और आप क्या चल देंगे? स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि मैं बलिदान से नहीं, लेकिन किससे? दया करने से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों 10 निकालेंगे। इब्रानियों 10 उसका 8वां। इब्रानियों 10 उसका 8वां। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 8वां पद। ऊपर तो वह कहता है, ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान ना तूने बलिदान और भेंट और भेंट और होम बलियों और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। और ना उनसे प्रसन्न हुआ। प्रसन्न हुआ। देख लीजिए, ना तो वो पापों की क्षमा से प्रसन्न होता है, ना तो वो भेंट से, ना तो बलिदान से, ना तो होम बलियों से, किसी से भी वो प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन प्रसन्न होता है तो केवल एक ही चीज से, कि मैं और आप उसकी आज्ञा को माने, मैं और आप उसके वचन पर चले। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? हाँ, ऊपर पढ़ेंगे 4 पद से, 5वें पद से, फिर से 5वां। हाँ, 10। इसी कारण वह जगत में हाँ, आते समय कहता है, इसीलिए वो जगत में आते समय कहता है, सुने क्या कहता है? बलिदान और भेंट तूने ना चाही। बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? आज के लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। पर मेरे लिए एक देह को क्या करी? तैयार करी। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख, हाँ, मैं आ गया हूँ। तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ। हालेलुया। हाँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा गया है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी उसकी भी इच्छा को क्या करने आया था? उसका पुत्र खुद उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी इच्छाओं को, उसके वचनों को, उसकी भविष्यवाणियों को पूरी करने आया था। हाँ? उसको पता था कि मेरा बाप उससे क्या चाहता है, लेकिन आज मसीह लोग जानते ही नहीं कि उनका बाप उनसे क्या चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं कहां कहां इधर से उधर दौड़ रहे, भाग रहे हैं।
हाँ सही बोल रहे, हालेलुया। हाँ, और जब उन चीजों को मैं और आप नहीं समझते हैं, तब मैंने बोला था शाऊल के साथ क्या हुआ था, पढ़ो उसको। नौवा, इसी को नौवा इब्रानी 9, देख मैं आ गया हूँ, 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 ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं, ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। हाँ अतः वह पहले हाँ उठा देता है, हाँ, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हालेलुया। अगर जो अभिषेक, जो सामर्थ, जो वरदान, जो आज्ञा आपको दी गई है आप पूरी नहीं करेंगे तो आपको उठा के वहां से क्या कर दिया जाएगा? दूसरे को नियुक्त करे। हाँ, आपको उठा करके वहां दूसरे को नियुक्त कर दिया जाएगा। अगर आप गंभीर नहीं होंगे अपने जीवन में, अपने मसीह जीवन में, अपने चाल चलन को सीधी नहीं करेंगे, हाँ, तब क्या हो जाएगा? आपको जो स्थान दिया गया है, एक दिन ऐसा स्थान, ऐसा दिन आएगा कि आपको उस पद से, उस सामर्थ से, उस अभिषेक से आपको वंचित कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा और आपकी जगह दूसरे को नियुक्त कर दिया जाएगा। कोई मजाक ठट्ठम परमेश्वर का वचन और परमेश्वर ठट्ठम उड़ाने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और मेरे साथ निकालेंगे भजन 50 का 23। भजन 50 के 23 में क्या कहता है? धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला हाँ मेरी महिमा करता है। हाँ, देखिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, हाँ, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि क्या कह रहा है परमेश्वर? 50 के 23 में वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी क्या करता है? महिमा करता है। आप उसकी महिमा तो करेंगे, आप उसकी प्रशंसा, आपकी स्तुति, बढ़ाई, जय जयकार तो करेंगे, लेकिन अगर मैं और आप वो उस बात को करने से अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को, अपने सोच विचार को, ख्यालों को अगर पवित्र रखते हैं, तब क्या परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को, हमारे समाज को बड़े बड़े क्या करेगा? उद्धार के काम। आज मसीह लोगों के जीवन में उद्धार का काम नहीं है, आज मसीह परिवार में उद्धार का काम नहीं है, कलीसिया में उद्धार का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का चाल चलन क्या नहीं है? पवित्र, उत्तम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इस उद्धार के काम को देख ही नहीं पा रहे। उसने कहा मैंने पुनरुत्थान के समय में जब वो जी उठा, मैंने प्रचार किया था, विश्वास किए ही नहीं, वो चिन्ह है ही नहीं, वो काम है ही नहीं, वो उद्धार की बातें है ही नहीं, तो कैसे कैसे होगा ये सब? और भटक रहे कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या चाहता है, मेरे जीवन के लिए फलाने हैं, मेरे जीवन के लिए ठिकाने हैं, कल परसों नरसों खरसों, अभी कब ये हो। पवित्र आत्मा भी आगे खड़ा रहता है द्वार पर, वचन कहता है देख मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं। क्या हो रहा है? खड़े होकर खटखटा रहा हूं कि मेरी क्या कर ले, शब्द को सुनकर द्वार को। लेकिन आज के लोग इजरायली क्या हो गए थे? हठीले हो गए थे और उन्होंने परमेश्वर को सही रीति से ग्रहण नहीं किया। आज के विश्वासी मसीह क्या हो गए? हठीले हो गए, अपने ऊपर घमंड, अपनी बातों पर घमंड, अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। कौन हमको चलाने वाला है? अरे मैं कमा रहा हूं, मैं कमा रही हूं, मेरा जीवन, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा फलाने, मेरा ठिकाना, ऐसा बोलते हैं आज के। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको अपने चरित्र को कैसे रखना है? उत्तम रखना है। और किसके लिए? मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए उत्तम रखना है कि वो उसके लिए उत्तम भेंट करे। हालेलुया। और वो उस उत्तम चरित्र को क्या करे? उससे प्रसन्न हो और मेरे और आपके परिवार में, कलीसिया में, लोगों के बीच में बड़े बड़े उद्धार का काम दिखाए। अगर वो द्वार को आज खटखटा रहा है तो आप कठोर ना करें अपने हृदय को, परंतु द्वार को क्या करें? आज खोलें। हालेलुया। नीति वचन 21 निकालेंगे। बस हमारा वचन कंप्लीट हो रहा है, हम समाप्त करने पर हैं। जल्दी जल्दी नीति वचन इसका 23 का 3 पढ़ेंगे। क्या है? 21 का 3 पढ़ेंगे। धर्म और न्याय करना हाँ, यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को, धर्म यानी परमेश्वर के वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर, चर्च जाना, संडे स्कूल जाना, जवान सभा जाना, महिला सभा जाना, अपने धर्म के कार्यों को क्या करना है?
पूरा करना है, और उस धर्म के साथ साथ न्याय किसी मनुष्य का नहीं लेकिन अपने खुद के कामों का न्याय करना है। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बलिदान से अधिक उसको, उन बातों को वो उसको अच्छा लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके ऊपर का पद पढ़ें, क्या बोलता है? मनुष्य का सारा चाल चलन हाँ, अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, हाँ, परंतु यहोवा मन को जांचता है। इसको, लेकिन आज मैं और आप मन से क्या ठहर रहे हैं? दोषी। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी दृष्टि में नहीं लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरे। आज मैं और आप अपनी दृष्टि में पवित्र ठहर के बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींग मार लेते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है अपने नहीं परंतु परमेश्वर के सम्मुख क्या ठहरना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बुलाने वाला क्या है? तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तो तुम भी वो सिद्ध है और तुम भी। हालेलुया, हालेलुया। यही चाहता है परमेश्वर, कुछ और चाहता है नहीं। यही चाहता है कि वो क्या हो जाए, अपनी नहीं परंतु मैं और आप उसकी दृष्टि में क्या ठहरे? पवित्र ठहरे। और वचन कहता है तब वो मेरे और आपके मन को जांचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जांचता है बोलता है वो। हाँ, और मेरे साथ निकाल लेंगे आमोस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। यशायाह 1 निकालेंगे, यशायाह 1 निकालेंगे। नीति, हाँ, पहले आमोस निकालें, पहले आमोस की पुस्तक निकाले 5वां अध्याय, उसका 24वां पद क्या कह रहा है? परंतु न्याय को नदी के समान। ओ, बड़ा आनंद की बात, बड़ी आनंद की बात है। क्या लिखता है आमोस की पुस्तक में? हाँ, परंतु न्याय को नदी के समान। परंतु अपने कामों का न्याय करो और उसको नदी के समान क्या होने दो, जो कभी सूखे नहीं। तुमको दूसरे का न्याय मत करना, कभी भी अपने कामों का करना। और वो जो नदी तुम्हारे जीवन से बहे, खुद के कामों का न्याय करने का नदी, वो कभी सूखने ना पाए। हालेलुया। न्याय की नदी क्या होने पाए? बहने पाए। हालेलुया। और धर्म को महानद के समान बहने दो। और धर्म को महानद के समान बहने दो। महानद क्या होता है पता है आपको? बहुत बड़ा है ना। महानद मतलब जिसमें से 3, 4, 5, 6 धाराएं क्या होती हैं? बहती हैं, उसको कहते हैं महानद। हालेलुया। फिर से जोर से पढ़ेंगे उस वचन को। परंतु न्याय को नदी के समान। परंतु न्याय को, जो तुम अपने कामों का न्याय करो, वो नदी के समान क्या होनी चाहिए? बहनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, और धर्म को महानद के और समान। धर्म को महानदी के समान, ताकि उसमें से दूसरे भी डुबकी लगाकर आशीषित हो जाएं। हालेलुया। हाँ, लेकिन मेरा और आपका जीवन आज इस जगह में आके कर गया है कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। आज आपने सुना, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया मेरे प्रियो। किसी मनुष्य ने, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो क्या चाहता है मेरे और आपके जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी अंतिम पद मेरे साथ निकालेंगे, बड़े आनंद की बात आपको पढ़वाता हूँ। आखिरी पद, उसके बाद मैं और आप खत्म करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप खत्म करेंगे। यशायाह पहले पढ़ ले 1:11। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? वो कोई भी काम के नहीं है। मैं उनसे प्रसन्न नहीं होता हूँ। हाँ, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। हाँ, और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ बोलता है। मैं तुम्हारे कामों से अघा गया हूँ, तुम्हारे बलिदान से, तुम्हारे भेंट से, तुम्हारे पश्चाताप से, सारी बातों से क्या हो गया हूँ? तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो बाप दादों से चला रहा वचन कहता है, सारी बातों से मैं क्या हो गया हूँ? अघा गया हूँ। हाँ, मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, लेकिन किससे? मेरे बात के माने जाने से, मेरे वचन पर चले जाने से, मेरी इच्छा के अनुसार चले जाने से, प्रेम किए जाने से, दया किए जाने से। हालेलुया। आखिरी पद मेरे साथ पढ़े, उसके बाद हम खत्म करेंगे। कुलुस्सियों 3 उसका 2 पद।
कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका दूसरा पद क्या कहता है, पढ़ें जोर से। पृथ्वी पर की नहीं हाँ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कह रहा है, पृथ्वी पर की नहीं लेकिन स्वर्गीय बातों पर, वो स्वर्गीय आशीषों पर, संसार की आशीषों पर नहीं लेकिन स्वर्गीय आशीषों पर, उस मन्ना पर, उस अभिषेक पर, उस सामर्थ पर, उन आज्ञाओं पर, उन शिक्षाओं पर, परमेश्वर के वचन पर, उसकी अगुवाई पर, पवित्र आत्मा पर क्या लगाओ, मन लगाओ, ध्यान लगाओ। पृथ्वी की बातों पर नहीं, पृथ्वी के चीजों पर नहीं, मनुष्य पर नहीं, लेकिन किस पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न नहीं होता है। मैं और आप जरूर उसकी बातों को पूरी करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचनों को, आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार शाऊल के जीवन में उसने पूरा किया और वो 50% था, हालेलुया, उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में जो मैं करते वो 50% है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है 100%, हालेलुया। वो 50% रिजल्ट नहीं चाहता है, वो 100% रिजल्ट चाहता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की बातों को, उसकी आज्ञाओं को क्या किया, पूरा किया। वो जानता था कि मेरा पिता क्या चाहता है, हालेलुया, और जानते हुए उस बातों को पूरा किया। आज मैं और आप संडे स्कूल से, महिला सभाओं से, जवान सभा से, कलीसियाओं से, पास्टरों से सालों साल सुनते आ रहे हैं। आज मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी कलीसिया से क्या चाहता है। तो अपने आप को जांचिए और क्या करिए, परखिए, हालेलुया, कि मैं और आप उस चौड़े मार्ग की ओर निकल गए हैं, कि मैं और आप ईमानदारी से, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का हाथ पकड़ के सक्रिय मार्ग पर चल रहे हैं, हालेलुया। जिसमें दुख है, जिसमें तकलीफ है, जिसमें कठिनाइयां हैं। बहुत लोग चलते हैं सक्रिय मार्ग पर, लेकिन जैसी परेशानी, दुख, संकट, तकलीफ, क्लेश देखते हैं ना, हाथ छोड़ के तुरंत चौड़े मार्ग पर आ जाते हैं, हालेलुया। और फिर सवाल करते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। आज मेरे प्रियो, आपने सीखा कि परमेश्वर क्या चाहता है। मैं ये विश्वास रखता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर आज मुझसे और आपसे क्या किया है, बातें किया है, हालेलुया। और मैं और आप आने वाले दिनों में, मेरा और आपका जीवन, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया आशीषित होने वाली, इस वचन के द्वारा ब्लेस होने वाली है, बंधन टूटने वाले हैं, वो जुए खत्म होने वाले, यीशु के नाम से ये मेरा विश्वास है मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन हम अपने तक सीमित न रखें, हालेलुया, परंतु दूसरों को भी क्या करें। वो महान आदेश परमेश्वर ने दिया है कि जाओ, जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई, दूसरों को भी सिखाओ। परमेश्वर क्या चाहता है, आप ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़िए मेरे प्रियो, ज्यादा से ज्यादा उसके संगति को करिए मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि ये समय जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, एक बड़ा बिग प्लान है उस परमेश्वर का। ये परेशानी, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये महारोग, ये तकलीफ, ये वायरस इसीलिए आया है कि मैं और आप जब इससे निकल जाएं, हालेलुया, तो एक बड़ी आशीष को पाने पाएंगे, हालेलुया। आप उस भेद को, उस प्लान को समझिए और अपने घर में शांत ना बैठें, परंतु बड़े विश्वास के साथ जो उपवास रख सकते हो वो उपवास के साथ प्रार्थना करें, जो नहीं रह सकते वो प्रार्थना करें घुटनों में आकर, ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें। ये जो समय मुझे और आपको दिया मेरे प्रियो, ये कोई मामूली समय नहीं है, ये बड़ा, एक महान, एक बिग प्लान है परमेश्वर का। इसके बाद एक बड़ी आशीषें रखी है उसके लोगों के लिए मेरे प्रियो, तो आप उन बातों को समझिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, बता आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई जय जयकार करते हैं मेरे प्रियो। आप परमेश्वर पिता, आपके लोगों के लिए, आपके प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, एक सुंदर अवसर को, सुंदर समय को, सुंदर पल को आपने दिया मेरा राजा, कि परमेश्वर आपके वचन में से सीखने पाए, समझने पाए, पढ़ने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, वो धन्यवाद देते कि पवित्र आत्मा ने अपने काम को पूरा किया मेरा राजा, उन वचनों को दिया, उन शब्दों को दिया, वो परमेश्वर अभिषेक को दिया। आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपने बताया कि आप क्या चाहते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने इन वचनों को सुना है, और जो सुनने वाले उस वीडियो के द्वारा हर एक लोगों का जीवन ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। उनके सारे जोए खत्म हो जाए, उनके सारे बंधन श्राप टूट जाए, बाप दादों से चला हुआ चाल चलन, वो बंधन और श्राप खत्म हो जाए यीशु के नाम से। ओ आपने कहा परमेश्वर बता, कोई मंत्र, निश्चय कोई मंत्र आपके ऊपर नहीं चलता, यीशु के
नाम से तेरे लोगों के लिए, तेरे याकूब के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, कोई भी मंत्र उनके जीवन पर न चलने पाए प्रभु, कोई भी अंधकार की शक्तियां प्रवेश न कर पाए उनके परिवार पर, उनकी कलीसिया, उनके जीवन पर प्रभु, उनके लोग पर। ये किसी मनुष्य के नहीं परंतु आपके लोग हैं प्रभु, आप दया कीजिए। आने वाले दिनों के लिए आशीष जो आपने बड़ी आशीष को रखी है स्वामी, जो लोग आपके आने की बाट जो रहे हैं, एक बड़ी आशीष को आपने रखा है, एक बड़ा प्लान, एक बिग प्लान आपने रखा है मेरा राजा, जो ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ बने रहेगा। आप परमेश्वर एक बड़ी आशीष को देने जा रहे हैं ऐसे लोगों को मेरा राजा। उन लोगों से बातें कीजिए, वो अपने आत्मा को उंडेलिए मेरा राजा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे प्रार्थना करने वाले हो सके ऐसा मन दे, हर एक को प्रार्थना करने का मन दे, वचन पढ़ने का मन दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, जो लोग परमेश्वर पिता बीमार से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बीमारी एक एक के शरीर को छोड़कर यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। Be healed in the name of Jesus. Touch fire in the name of Jesus. Hallelujah. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन्हें छूने पाए, सर से नख तक लहू के छाप पर लगाता हूं। ओ रबा शखा रबा रबा रबन खोला रबा ने खोरे वे शंद का रबा, स्पर्श कर प्रभु, हर एक जुए, हर एक बंधन, हर एक बीमारी उनके शरीर को छोड़कर जाने पाए यीशु के नाम से, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाने पाए, कोड़े की मार की चंगाई को रेस करता हूं यीशु के नाम से। ओ हर एक कोड़, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलताएं, निर्बलताएं खत्म हो जाए। आपने कहा वचन में, ओ आपकी नाय तुम नया बल प्राप्त करोगे। और जो बीमार है, जो कमजोर है, यीशु के नाम से नया बल प्राप्त करे। जो परमेश्वर जिनके जीवन में शैतान निराशा को लेकर क्या रहा है, वो हताश कर रहा है, प्रार्थना करने से रोक रहा है, वचन पढ़ने से रोक रहा है, उनकी बुद्धि, उनकी सोच विचारों में, ख्यालों में, वो संसारिक नहीं परंतु आत्मिक सोच विचार, ख्याल, बुद्धि को मैं मांग लेता हूँ, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति को मांग लेता हूँ। कोई भी मनुष्य इन समय में राजा अपनी बुद्धि का सहारा न ले, अपने समझ का सहारा न ले, और संपूर्ण मनुष्य पर भरोसा रखने वाला हो सके प्रभु। ओ प्रभु आप दया कीजिए, सारा भूमंडल, सारा देश, सारा विश्व, सारा परमेश्वर पिता, एक एक जाति, एक एक परमेश्वर लोग आपके सामने घुटना टेके, यीशु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे मेरे स्वामी। ओ प्रभु ये होने वाला है, मैं जानता हूं प्रभु, ये मेरा विश्वास है मेरे स्वामी, हम सबका विश्वास है प्रभु, ये ऐसा होने वाला है प्रभु। ओ प्रभु हर एक घुटना, हर एक जाति से आपके सम्मुख झुकेगी मेरे राजा। इस सारे जाति के लोगों को, सारी कुल भाषा, एक एक लोगों को यीशु के नाम से मांग लेता हूं मेरे राजा। बहुत सारे लोगों का जीवन आत्मा बचाई जाए यीशु के नाम से प्रभु। ओ दया कीजिए, ओ दया कीजिए प्रभु। हर एक आपके दास और दासियों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो लोग दूसरों की सहायता कर रहे हैं लॉकडाउन में मेरे राजा, उस परमेश्वर उस परेशानियों को उठा रहे हैं, दूसरों तक परमेश्वर भोजन वस्तुओं का पहुंचा रहे, तो उनकी सुधि ले मेरे राजा, उनका मार्गदर्शन कर मेरे राजा, अपनी अगुवाई, अपनी उपस्थिति में बढ़ा, अपने सामर्थ्य से भर, अपने वरदानों से भर। ओ परमेश्वर आपने कहा तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, कोई भी भली वस्तु की तुम्हें कमी घटी नहीं होगी मेरा राजा। ओ को आपके दास दासी को कोई भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए मेरा राजा, वो ऐसे ही लोगों के सहायता करते चले जाए मेरा राजा, और लोग आशीषित होने पाए, ब्लेस होने पाए उनके जीवन के द्वारा प्रभु। वो आने वाले समय में आपकी एक बड़ी बेदारी को चाहता हूं हमारे क्षेत्र में राजा। ओ प्रभु दया कर हर एक दास दासी को तेरे आत्मा से भरकर तुम्हें सामर्थ के साथ इस्तेमाल कीजिए, दया कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, सहायता कीजिए प्रभु। ओ परमेश्वर आपकी उपस्थिति हर एक डॉक्टरों को, हर एक नेताओं को परमेश्वर पिता, हर एक पुलिस वालों को परमेश्वर पिता, हर एक नर्सों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक ड्राइवर को परमेश्वर पिता, हर एक वार्ड बॉय को, हर एक वार्ड आया को मेरे राजा, एक एक को यीशु के लहू में छुपाता हूँ मेरे स्वामी, एक एक को पंखों के आड़ में छुपाता हूँ, स्वर्गदूतों के पैर में लेता हूँ मेरे राजा। कोई भी बंधन उनके जीवन में काम न करने पाए, ये महारोग यीशु के नाम से खत्म होने पाए प्रभु। ओ हालेलुया रबा शखा रबा रबा। ओ धन्यवाद प्रभु, आपने उन बातों को पूरी किया, इस विनती को, इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ आपके प्रिय पुत्र, हमारे आने वाले उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, ये वचन आप लोगों ने सुना, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं, हालेलुया। और आने वाले समय में हम अच्छे अच्छे बातों को आपके साथ शेयर करने पाएंगे, जो आत्मा हमसे शेयर करेगा बाइबल स्टडी में, जो हम बाइबल स्टडी करते हैं, जो हम सीखते हैं, वो आप लोगों को सिखाएंगे, जो हम सीखेंगे वो आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि खुद बचना काफी नहीं मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि हम दूसरों को भी क्या करें, बचाएं। और आने वाले समय में हम आप तक अपने गीतों को भी लेके आएंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह से जो गीत हमें दिया गया है, परमेश्वर के अनुग्रह से जो सामर्थ
हमें दिया गया है, उस गीत को, उन शब्दों को जो उसने दिया है, उस धुन को जो दिया है, वो मैं और हमारे ये परिवार हम आने वाले दिनों में आप तक लेकर के आने वाले। हालेलुया। तो आप निरंतर हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए आप निरंतर प्रार्थना करें मेरे प्रियो, कि प्रभु और सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ हमें इस्तेमाल करें। और मैं और मेरा परिवार भी आप लोगों के, सारे लोगों के लिए मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सब आपके निवेदनों को, आपकी परेशानियों को, अगर आपको कोई परेशानी, अगर आपको कोई वचन जानना है, या अगर वचन की शिक्षा चाहिए, या प्रार्थना कराना है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आप हमको कॉल कर सकते हो, फेसबुक में हमारा नंबर डाला हुआ है, आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अपनी बातों को इनबॉक्स में छोड़े मेरे प्रियो, ताकि मैं और आप तक, मैं और हमारे साथ के जो लोग सेवा कर रहे हैं, हम आप तक पहुंचकर प्रभु के उस कामों को बढ़ाएं, ताकि मैं और आप मिलकर प्रभु के राज्य को बढ़ाने वाले हो सके। प्रभु आप सबको धन्यवाद कि आप लोग आए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आशीषित करे, ब्लेस।